नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम केस का हियरिंग हुआ। ये हियरिंग में अलग अलग मुद्दे सामने आए, लेकिन अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो जो पार्टीज है जिनको लोन रिलेटेड कुछ रिक्वेस्ट करने हैं, वो पहले आरबीआई के पास जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाए और उनके पास अपने रिक्वेस्ट डाले, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पे सोचेगी और उसके ऊपर अपना कंक्लूजन बताएगी। ये डिस्कशन आज हुआ। ये केस की अगली सुनवाई होने वाली है नेक्स्ट वीक में ये केस की अगली सुनवाई होगी। लेकिन आइए जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे आज डिस्कस हुए। तो हम आपको बता दें कि आज के हियरिंग में गवर्नमेंट का पक्ष सुनना था। गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर बात कर रहे थे। तुषार मेहता सर ने सबसे पहले ऐसा बोला कि ये जो महामारी है इसको नेशनल डिजास्टर समझ के कोर्ट में अलग अलग पिटीशन आ रहे आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32, 32 ये बात करता है जब भी आप डिप्राइव हो, जब भी आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो उसके तहत पिटीशन आ रहे हैं। तुषार मेहता सर ने ऐसा बोला कि 20,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया गया। उसमें से 19.80 करोड़ मतलब 19,800 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दी थी। हमने लोन रिस्ट्रक्चरिंग भी अलाउड किया था। कोई भी स्कोप हमने नहीं रखा था कि जिसके तहत हेल्प ना की जाए। हमने सारी तरीके की हेल्प गवर्नमेंट ने करी हुई है, ऐसा तुषार मेहता ने बोला। तुषार मेहता सर ने आगे बोला कि हमने रिलीफ भी दिया है रियल एस्टेट सेक्टर को। हमने एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन का अनाउंसमेंट भी किया है। तुषार मेहता सर ने आगे बोला कि रिस्ट्रक्चरिंग और लिक्विडिटी मेजर जो है ये सारे सेक्टर के लिए हमने लाए हुए हैं। कोई भी हो सेक्टर, पावर हो, रिटेल हो या फिर एमएसएमई हो, सबको हमने बोला है कि आप अपने लोन के रिस्ट्रक्चरिंग करके ले सकते हो और आप अपने लिक्विडिटी मेजर जो है वो जल्द से जल्द कर सकते हो। मतलब आपके अगर लोन अगर पेंडिंग है, आप नहीं दे पा रहे हो, मोरेटोरियम पीरियड आपने लिया है तो भी आप लोन नहीं दे पा रहे हो, तो आप बैंक में जाके अपने लोन के रिस्ट्रक्चरिंग करके ले सकते हो। तुषार मेहता सर ने आगे ऐसा बोला कि हमने रिस्ट्रक्चरिंग जो बड़े लोन है उनके बारे में भी हमने बात करी है। साथ ही साथ छोटे लोन है उनके लिए भी हमने सेपरेट मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तुषार मेहता सर ने बोला कि हमने बैंकों को सारे के सारे पावर्स दिए। बैंक क्या करेंगे कि बैंक आपको रिजोल्यूशन प्लान देंगे, पेमेंट प्लान भी आपका रीशेड्यूल करके देंगे। मतलब अगर आपका लोन पेंडिंग है, बैंक में आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप बैंक के पास जाओ, बैंक को बोलो आप मुझे रिजोल्यूशन प्लान दो ताकि मैं आपके अमाउंट जल्द से जल्द रिपे कर पाऊं। बैंक आपका पेमेंट प्लान भी बदल के दे सकते हैं। और ये जो मोरेटोरियम है ये देने का पावर भी उन्होंने बैंक को दिया। अगर बैंक आपकी चाहे कि वो आपको और एक्स्ट्रा मोरेटोरियम दे तो वो पावर बैंक को उन्होंने दी है। तो अगर आपका लोन पेंडिंग है तो आप बैंक से मोरेटोरियम पीरियड भी एक्सटेंड करवा के मांग सकते हो। जो अकाउंट कामत कमेटी रिपोर्ट की हम बात करें तो कामत कमेटी रिपोर्ट ने जो बोला था कि कुछ अकाउंट है जिनका लोन रिस्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसके लिए 31 दिसंबर के पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे तुषार मेहता सर ने ऐसा बोला कि ये जो महामारी फैली हुई थी, ये महामारी फैलने के पहले भी कुछ डिफॉल्टर्स रहेंगे, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। और ये बेनिफिट के तहत उनकी कमर्शियल सिचुएशन और उनके अकाउंट की एक्चुअली स्ट्रेस जो है वो सारा समझ के उनके लिए भी जो करना है रिजोल्यूशन वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम 31 दिसंबर के पहले हम रिजोल्यूशन नहीं ला सकते। कामत कमेटी रिपोर्ट ने जो बोला था कि 31 दिसंबर 2020 के पहले रिजोल्यूशन लाना चाहिए, तो वो हम नहीं ला सकते हैं, ऐसा तुषार मेहता सर ने बोला। तुषार मेहता सर ने आगे बोला कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो है प्रोसेस है वो हमने ऑलरेडी रोक दिया है। नहीं तो क्या होता था कि इंसॉल्वेंसी अगर का कोड अगर हम इन्वोक करते हैं, बैंक जैसे कोई कंपनी है जो पैसे का रिपेमेंट नहीं कर पाती है तो उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी की धारा लग जाती है। तो वो भी काम हमने रोक दिया है। कंपनी अब जो है ये बैंक्रप्सी में नहीं जाएगी। तो ये सारी बातें तुषार मेहता सर सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए नजर आए। तुषार मेहता सर ने आगे बोला कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो बोरोअर थे जिनके लोन 2 करोड़ रुपए से कम है उनके लिए एक्स ग्रेशिया का अनाउंसमेंट किया। इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट में फेवर करके आपको एक्स ग्रेशिया करके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। तो ये जो डिसीजन है
ये डिसीजन जिन्होंने ईएमआई भरे हैं मोरेटोरियम पीरियड में या फिर जिन्होंने ईएमआई नहीं भरे, ये दोनों को ये अप्लीकेबल होने वाले हैं। सबको एक्स ग्रेशिया मिलने वाला है, गवर्नमेंट ने वो एक्स ग्रेशिया ऑलरेडी दिया है। मतलब क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए थे ये पीरियड के लिए, जो महामारी फैली थी वो पीरियड के लिए, ये सारी बातों की उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने बोला है लोन रिस्ट्रक्चरिंग अलाउड किया है, रिजोल्यूशन प्लान लाए हुए हैं, साथ ही साथ आपके पेमेंट प्लान लाए हुए हैं। आप बैंक में जाके अपने पेमेंट प्लान वगैरह की जानकारी लेके आप बदलवा के ले सकते हो। बैंक के पास ये भी पावर दिया गया है कि वो आप अपने कस्टमर्स को मोरेटोरियम दे सकते हैं, अगर वो चाहे तो वो बैंक आपका अकाउंट का स्टडी करके आपको मोरेटोरियम बढ़ा के दे सकते हैं। ये सारे पावर्स गवर्नमेंट ने बैंकों को ऑलरेडी दिए हुए हैं, ऐसा तुषार मेहता सर ने बोला। उन्होंने आगे बोला कि अगर बैंक जो है वो अगर अपने कस्टमर्स को एक्स ग्रेशिया देते हैं तो बैंकों के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। बैंक क्या कर सकते हैं कि एसबीआई में एक सेपरेट नोडल एजेंसी है, ये बनाई गई है, वहां पे वो जो भी पैसे बैंकों ने दिए हैं अपने कस्टमर्स को एक्स ग्रेशिया के रूप में, वो गवर्नमेंट की तरफ से वसूल सकते हैं। और बैंक एसबीआई वहां से चेक करेगा कि क्या क्या पेमेंट हुए और गवर्नमेंट की तरफ से वो पैसे बैंकों को दिए जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने आगे बोला कि एक्स ग्रेशिया के साथ साथ ही क्रेडिट कार्ड होल्डर है उनको भी बेनिफिट दिया गया है, उनको भी एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट दिया गया है। मतलब सारे लोगों को बेनिफिट दिया गया है, ऐसा तुषार मेहता सर ने बोला था। तुषार मेहता सर ने आगे ऐसा बोला कि ये जो अपॉर्चुनिटी है जो सारे बोरोवर्स को दी गई है, तो इसके तहत हमें सेक्टर स्पेसिफिक प्लान लाना मुश्किल है। जो आर्टिकल 32 की बात करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर अन्याय हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो हम सेक्टर स्पेसिफिक प्लान नहीं ला सकते। मतलब रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग मोरेटोरियम, रिजोल्यूशन प्लान, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, पावर सेक्टर के लिए अलग प्लान या फिर छोटे लोन वालों के लिए अलग प्लान, ऐसा हम नहीं ला सकते हैं। तो सिंघवी सर जो है ये पावर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी डिसीजन आए हैं वो सारे आए हैं इस कारण क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें कंसीडर करी है। सुप्रीम कोर्ट अगर कंसीडर नहीं करते तो कोई भी फैसले नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि हमें स्पेसिफिक रिलीफ की फिलहाल जरूरत नहीं है। सिंघवी सर जो पावर सेक्टर के रिलेटेड बात कर रहे हैं कि हम जो है पावर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम है स्पेशल क्लास और हम अब्यूज क्लास है क्योंकि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। इवन ये महामारी फैली थी उसके पहले ही 7 मार्च को गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि पावर देनी चाहिए। अपने स्कीम के तहत गवर्नमेंट उम्मीद करेगी पावर देनी चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ तो भी चलेगा, रिस्ट्रक्चरिंग हुआ तो भी चलेगा, लेकिन पावर देनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला था। तो इसके तहत उन्होंने बोला था कि ये जो चीजें हैं इसके लिए कोई कोर्ट को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर सर्कुलर आने चाहिए। आरबीआई ने पावर सेक्टर के लिए सर्कुलर इशू करने चाहिए। तो इसके तहत तुषार सिंघवी सर जो है ये उम्मीद कर रहे हैं कि पावर सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो भी पावर लेते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो इसके लिए उनको बेनिफिट दिए जाने चाहिए थे। और ये जो कंपनीज है ये सबसे ज्यादा सफर कर रही है। उन्होंने ऐसा बोला कि पावर सेक्टर कंपनी जो है उनके अभी तक के कर्जे हो चुके हैं 1.2 लाख करोड़ रुपए के कर्जे उनके हो चुके हैं। मतलब 1.25 लाख करोड़ तक के लगभग कर्जे उनके बन चुके हैं और ये सारा बोरोइंग जो है इसको रिस्ट्रक्चर करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बात उन्होंने सामने रखी है। और एलआईसी के तहत भी एलआईसी के भी अलग अलग तरीके के बोरोअर से, ऐसा सिंघवी सर ने बोला। मतलब यहाँ पे पावर सेक्टर की बहुत सारी बातें हुई। हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आज जो फैसला आया उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो भी पार्टीज है जिनको भी कंप्लेंट्स नजर आ रहे हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, आरबीआई के पास जाके अपने सजेशंस देने चाहिए। आरबीआई उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी और उसके तहत सर्कुलर लाएगी। लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए अगले हियरिंग के पहले। अगली हियरिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में ये केस की अगली हियरिंग होने वाली है। तो जो भी पार्टी को अपने सबमिशन या फिर सजेशन देने हैं तो वो आरबीआई को और सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, इंक्लूडिंग अगर स्मॉल बोरोअर्स के जस्टिस की भी बात हो तो भी वो करेंगे। तो इसके तहत उन्होंने ऐसा बोला है कि ये सारे सजेशंस आप दे सकते हो और ये केस की अगली सुनवाई होने वाली है नेक्स्ट वीक। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।